हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आज के इस पार्ट 2 में हम देखेंगे टॉप 25 क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल सीपीओ 2024 के लिए। तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपके पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, बढ़िया क्वेश्चंस हैं। और इसमें कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो अगर कैलकुलेशन आप करने जाएंगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन उनको कैसे करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताता चलूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे ताकि आपको हर एक टॉपिक का आइडिया लगता रहे। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि दो रनर हैं, सोनिया एंड मोनी, जो कि एक सर्कुलर ट्रैक पे जिसकी लेंथ 200 मीटर की है, वो 18 और 24 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली से रन करते हैं। लिखा हुआ है कि इन द सेम डायरेक्शन, मतलब ऐसा सर्कुलर ट्रैक है, 200 मीटर लेंथ है, दोनों ऐसे सेम डायरेक्शन में रन कर रहे हैं, दोनों की स्पीड अलग अलग है। लिखा है कितने समय के बाद, मान लीजिए यहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया तो वो दोबारा मिलेंगे एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कि ये दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे ही कितने समय के बाद मिलने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करना है। समझ तो आई है आपको। इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि आपको जब पता है कि दोनों की डायरेक्शन सेम है तो आप क्या लगाएंगे, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट, मतलब S1 माइनस S2 या S1 डिफरेंस S2 जो भी कह लीजिए। तो आप क्या करेंगे, 24 में से 18 घटा दीजिए, कितना जाएगा 6। अब ये ध्यान रखिए कि आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं सेकंड में दिया गया है, और यहाँ पे ये जो आ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो हम इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 5/3 मीटर पर सेकंड। तो ये आ गई इनकी इफेक्टिव स्पीड। अब आपको पता है कि पूरा सर्कुलर ट्रैक कितने का है, 200 मीटर का है, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे ही मिलना है, मतलब वो 200 मीटर का ऐसा वो रास्ता तय करते रहेंगे। तो हमको ये देखना है कि पहली बार कब मिलेंगे। तो वही है कि इनके बीच की जो दूरी है वो पूरी खत्म हो जाएगी तब ये पहली बार मिलेंगे। तो आप क्या करेंगे, इसे जो दूरी है 200 मीटर उसको 5/3, मतलब जो स्पीड है, टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो 5/3 करेंगे, 3 ऊपर चला जाएगा, 5 चौके 20 और 40 गुणे में 3 कितना हो जाएगा, 120 सेकेंड। इतने में ये पहुंच जाएगा। बी ऑल ऑप्शन इसका करेक्ट है। दूसरा तरीका इसका एलसीएम लेकर के आप कर सकते हैं, है ना। कैसे करेंगे, अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि एलसीएम जब आप लें तो आपको एलसीएम लेना किसका होगा, अगर टाइम पूछा गया तो टाइम का लेना होगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो 200 है और ये जो 18 है, 18 को आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो आपको एक समय मिल जाएगा, टाइम, यहाँ पे कितना समय लगा, तो ये आ जाएगा 40। इसी तरह यहाँ पे 200 मीटर अगर ये पूरा तय करेगा 24 से, तो ये 24 गुणे में 5/18 करेंगे, तो ये 24 3 कितना हो जाएगा, 20/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा, 10 गुणे में 3 कितना हो जाएगा, 30। तो 40 सेकंड इसे लग रहे हैं, 30 सेकंड इसे लग रहे हैं, इन्हीं का एलसीएम आप निकाल लीजिए। तो 40 और 30 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 120 सेकंड। ओके, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। अगला सवाल क्या लिखा हुआ है, ये डिविजिबिलिटी वाला सवाल है कि क्या बताइए रिमाइंडर बचेगा अगर 265 की पावर 4081 प्लस 9 को डिवाइड किया जाएगा 266 से। तो हमें 265 की पावर 4081 प्लस 9 अपॉन में क्या करना है, 266, कितना बचेगा रिमाइंडर। तो हम अगर इसको सही से करना चाहें, कई तरीके हो सकते हैं। आप इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, 266 माइनस 1 कर लें और ये क्या हो जाए 4000 इतना, और प्लस में 9 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 266। अब आप ये समझ के चलिए कि अगर मैं इसको ब्रेक कर लूँ, 4081 जो पावर है, 266 पूरा का पूरा कट कर देगा, तो इसमें कुछ रिमाइंडर बचेगा नहीं। -1 रहेगा तो यही बचेगा। तो आप ये कहेंगे -1, और इसकी पावर अगर 4081 अगर लेंगे और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 266 से, तो भाई -1 की पावर ये ऑड में है तो -1 ही आएगा, तो रिमाइंडर इसका क्या रहेगा, -1। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, -1। और 9 को अगर आप डिवाइड करेंगे 266 से तो भी रिमाइंडर यहीं पे क्या बचेगा, 9 ही बचेगा, क्योंकि डिवाइड तो ऐसा होगा नहीं। तो इसको आप ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 8। तो इसका सी वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अगर ऐसा ऐसा बराबर में 1 है तो बताइए कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो जब भी ऐसे ही आपको पता है ना डिवाइड में है तो बराबर में 1 किया हुआ है, तो आप इसे ठीक से बराबर करके लिख लीजिए, 3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर में ये इधर गुणा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। हमें निकालना क्या है, कॉट थीटा की वैल्यू। तो कॉट थीटा की वैल्यू अगर निकालनी है तो हमें इसको कॉट बनाना पड़ेगा। कैसे कॉट बने, कॉट बराबर क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो क्या करें, हम सबको साइन थीटा से डिवाइड कर दें। तो सबको अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी साइन थीटा होगा, ये भी साइन थीटा होगा, ये भी साइन थीटा होगा और ये भी साइन थीटा होगा। तो ये तो आपस में कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 3, यहाँ पे क्या बचेगा कॉट थीटा, बराबर में ये क्या बचेगा कॉट थीटा, और ये आ जाएगा 1 कट करके। तो क्या कर सकते हैं हम, माइनस कॉस थीटा इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 2 कॉट थीटा, 1 इधर जाएगा तो 2 बन जाएगा। तो 2 बराबर में 2 कॉट थीटा बनेगा,
2 से 2 काट दीजिए तो cot थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है कि अगर ए बी सी बराबर में 16 है और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 90 है तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू क्या होगी। आप देख रहे होंगे सारे ये क्वेश्चन जो हैं एसएससी सीजीएल 2023 टीयर 1 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो हमको सिंपल सी बात है कि ए बी बी सी सी ए की वैल्यू निकालनी है, तो हमें अगर फॉर्मूला पता हो अलजेब्रा से ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बस इसी से निकल जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ब्रैकेट में 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ए बी सी की वैल्यू कितनी है 16 है, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256। ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसकी वैल्यू कितनी है 90 है, प्लस में क्या हो जाएगा 2 और ये पूरा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब आप 90 को इधर लेकर के जाएंगे तो घटेगा कितना आएगा 166, 2 से डिवाइड करेंगे तो दो ये आपका कितना 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 83। तो ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी आ गई 83। मतलब बस सिंपल सा आपको सिंप्लीफिकेशन करना था इसमें और ऐसा कुछ खास नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है कि वॉल्यूम किसी स्फेयर का कितना है 4 पॉइंट बताना है कितना होगा अगर उसका जो रेडियस है 4.2 सेंटीमीटर है और पाई बराबर क्या लेना है 22/7। देखिए क्वेश्चन आप देख करके समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे कैलकुलेशन आपको अच्छी खासी करनी पड़ेगी और यही वो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आप थोड़ा सा दिमाग अगर सही तरीके से लगाएं तो इसको बिना पूरा कैलकुलेट किए भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे समझते हैं। तो अगर हमको देखना है कि वॉल्यूम जो होता है स्फेयर का वो कितना होता है, तो वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यही तो होता है पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब अगर हमें पता है वॉल्यूम होता है तो हम सारी वैल्यूज़ को रख दें। क्या रखें 4/3 पाई की वैल्यू कितनी रखें 22/7, आर क्यूब की वैल्यू कितनी रखेंगे 4.2 का होल क्यूब, 4.2 का होल क्यूब ही से आप रख सकते हैं या फिर अगर आप डिवाइडेड बाई 10 कर दें तो 21/5 भी रख सकते हैं। सिंपल सी बात है, हम 21/5 ही रख लेते हैं। तो 4.2 का क्यूब तो मेरे ख्याल से किसी को याद होता नहीं है और निकालने जाएंगे तो भी समझ जाएगा। अब अगर काटना है तो 7 या 21 से 21 काट देते हैं हम, बाकी और इसमें कुछ ऐसा कटने वाला है नहीं। अब कुछ कटने वाला है नहीं तो कैसे इसको हम निकालेंगे, अभी मतलब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कुछ कटेगा ही नहीं। तो हम इसे ऐसा कर सकते हैं कि आपको दिख रहा है ये 22 गुणे 4 करेंगे 88 आ जाए, 21 गुणे 21 कितना होता है 441। तो 88 इंटू में 441 और डिवाइडेड बाई ये कितना है 125। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम नीचे 8 का गुणा कर देते हैं ऊपर भी 8 का गुणा कर देते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि नीचे आपका पूरा 1000 बन जाएगा, नीचे डिवाइड करना है कोई चक्कर नहीं। अब ऊपर ऊपर का गुणा है। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अब अगर यहाँ पे हम देखें ये 8 है, यहाँ पे यूनिट में 1 है और यहाँ पे 8 है, तो अगर गुणा करेंगे आखिरी में 4 आना चाहिए, तो बी वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अब बचे ए सी और डी। इसको भी अगर आपको सॉल्व करना है तो कैसे कर सकते हैं आप, एक सिंपल सी बात है कि यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ डिजिट सम ले लूँ, पूरा गुणा करने में थोड़ा समय लगा, डिजिट सम अगर ले लूँ, जैसे यहाँ पे देख रहा हूँ 4 4 8 1 9 हो रहा है। अब 9 का गुणा आपको पता है किसी में भी आप करते हैं तो 9 ही आएगा, तो मतलब डिजिट सम यहाँ पे 9 आ रहा है। देख लीजिए किसका डिजिट सम 9 है, 7 2 9 हो जाएगा, 8 2 10 और ये 17 17 ये नहीं होगा ये वाला ऑप्शन, 7 2 9 हो जाएगा, 8 2 10 4 14 ये भी नहीं होगा, तो बचा डी वाला। देख लेते हैं 3 1 4 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, 8 6 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा 18, 18 का मतलब 8 + 1 9 आ जाएगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। बस पूरा कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो बहुत समय लगेगा और इसमें देखिए बहुत स्मार्टली ही यूनिट डिजिट 3 में 4 दे दिया गया है। अगर यही आंसर कुछ अलग होता, जैसे मान लीजिए 5 आ रहा होता और 1 में था, तो वो टिक कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे बहुत स्मार्ट अप्रोच लगाई गई है। लिखा गया है कि अ शॉपकीपर ऑफर्स द फॉलोइंग 2 डिस्काउंट स्कीम्स, बाय 3 गेट 4, बाय 5 गेट 6। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्कीम ऐसी है जिसमें सबसे ज़्यादा डिस्काउंट परसेंटेज दिया जा रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन लगाने का तरीका सिर्फ इतना है कि जितनी वस्तु फ्री दी जा रही है हमको डिस्काउंट निकालना है, तो डिस्काउंट कितने का है 4 का है, लेकिन दुकानदार के खाते से कितनी वस्तु जा रही है, तो जा तो टोटल रही ना, पैसा केवल 3 का मिल रहा है लेकिन 4 फ्री दे रहा है, लेकिन जा तो 4 + 3 7 वस्तुएं उसके दुकान से रही हैं, तो 4/7 और गुणे में 100 कर लीजिए। तो 4/7 अगर आप करेंगे तो ये वैल्यू आपको 4/7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 7 बचे 35 और फिर कितना बचेगा 5 बचेगा, तो 7 7 49 57 के आसपास वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे सेम इसी तरीके से 6 वस्तु फ्री दी जा रही है, टोटल 11 वस्तु जा रही है, तो 6/11 का मतलब क्या होता है 54.45454 ऐसा चलता रहेगा। तो डिस्काउंट किस में ज़्यादा है, ए वाले में ज़्यादा है, ए वाले को टिक कर दीजिए। अगला सवाल लिखा हुआ है कि एक आदमी, एक लड़का और एक औरत किसी काम को 10 दिन 15 दिन और 30 दिन में खत्म कर लेते हैं। लिखा है कि हाउ मेनी डेज द वर्क बी फिनिश्ड बाय 1 मैन 1 वुमेन एंड 1 बॉय व्हेन ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर। आसान सा सवाल, बहुत आसान सवाल है। लिखा हुआ है कि एक आदमी अगर काम करे तो काम 10 दिन में ख़त्म होता है, एक औरत अगर करे अकेले तो 15 दिन में, और एक बच्चा अगर करे तो 30 दिन में। तो टोटल एलसीएम कितने का आ गया 30 का। तो आदमी का एक दिन के यूनिट का काम कितना हो गया 3, औरत का 2 और बच्चे का 1।
अब आपको ये पता है कि इनके एक एक दिन का काम है, एक आदमी अगर करेगा 1 यूनिट का काम करेगा ऐसा। अब कह रहा है कि एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा काम करे तो 30 यूनिट का काम कितने दिन में? 3 2 5 कितना हो गया? 6 यूनिट। अब सोचिए कितने का गुणा करेंगे कि 30 मिल जाए? 5 का गुणा करेंगे, 5 यूनिट। यहाँ पे ऑप्शन मेरे ख्याल से सही नहीं लिखे हुए हैं, इसका ऑप्शन मैं काट देता हूँ, ये ऑप्शन सही नहीं है। इसका सही जवाब क्या होगा? 5 डेज, 5 दिनों में काम खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है इन द गिवन फिगर पी ए बी इज अ सेकेंड एंड पी टी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम पी। इफ पी टी बराबर 8 सेंटीमीटर, पी ए बराबर 6 सेंटीमीटर, पी ए बी बराबर x सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अच्छा, ये सवाल आपका सीधे सर्कल का जो प्रॉपर्टी या थ्योरम्स होती है वहीं से आ रहा है। तो आपको ये दिख रहा है ये पी टी है, ये क्या है? टेंजेंट है इस पर, और ये सेकेंड है आपका। तो अब अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि पी ए की वैल्यू आपको, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू कितनी है? 6 है। ये क्या है? 8 है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू कितनी है? ये आपकी आ रही है x सेंटीमीटर, है ना। तो अब आपको ये समझ के रखना है कि इसमें जो फॉर्मूला या फिर सीधे कह सकते हैं रूल जो फॉलो होता है वो क्या होता है कि जो टेंजेंट होता है उसका स्क्वायर, मतलब पी टी का स्क्वायर किसके बराबर होगा? पी ए इंटू पी बी। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज जाते हैं, पी ए इंटू ए बी कर देते हैं, पी ए इंटू पी बी करना होता है, ये करना है। तो पी टी का स्क्वायर कितना है? 8 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? 64। पी ए कितना है? 6 सेंटीमीटर। ये कितना है? x है। तो हम इसे क्या लिखेंगे? 6 प्लस एक्स। भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 और यहाँ से यहाँ तक की x। अब इसको अगर हम चाहें तो गुणा कर लें, कितना हो जाएगा? 64 प्लस में 36 प्लस में 6x। अब इसको आप यहाँ पे घटा लें तो ये वैल्यू आपको कितनी मिलेगी? तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 28, और बटे में क्या हो जाएगा? 6, x की वैल्यू। तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 14 बटे में 3। तो ये सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला सवाल लिखा हुआ है कि अब यहाँ पे दो आपके सामने ट्राइंगल्स हैं, ए बी सी और एक्स वाई जेड। तो बना लेते हैं। ये आपका ट्राइंगल ए बी सी है, ए बी सी, और ये क्या है? एक्स वाई जेड है। अब इसमें ये कन्फ्यूज मत होइएगा कि सर एक्स वाई जेड में आपको कैसा पता चला एक्स यहाँ पे, कहीं भी ले लीजिए, लेकिन एक लाइन से लीजिएगा। ऐसा मत लीजिएगा एक्स वाई जेड ऐसा ले लिया है, फिर यहाँ पे आप लेकर के चलिए ए बी सी ऐसा ले लिया, दोनों सेम ही लीजिए। तो क्या कह रहा है कि जो एंगल सी है एंगल जेड है बराबर है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है? बराबर है। ए सी और एक्स जेड बराबर है, ये और ये क्या है? बराबर है। तो आपको ये बताना है कि कौन सी नेसेसरी कंडीशन होगी इनमें कि ये दोनों जो ट्राइंगल हैं वो क्या हो जाए? कॉन्ग्रुएंट हो जाए। तो कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन आपको बतानी है इनमें क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन इसमें लिखा नहीं है कि ए सी मतलब साइड, यहाँ पे क्या गया? एंगल, और अगली भी क्या होनी चाहिए? साइड। साइड एंगल साइड आपको पता है कॉन्ग्रुएंसी की आपकी कंडीशन होती है। तो क्या बराबर होना चाहिए? तो ये बराबर होना चाहिए बी सी बराबर में वाई जेड। ये इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अगर साइन ए प्लस बी बराबर में 1 है और कॉस ए माइनस बी बराबर में 1/2 है, तो बताइए ए की वैल्यू क्या होगी। तो आप a प्लस बी की वैल्यू 1 और a माइनस बी की वैल्यू 1/2। अब सिंपल सी बात है, आप ये सोचिए कि साइन की कौन सी वैल्यू 1 होती है? तो साइन 90 होता है। तो आप ये कह सकते हैं a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90। भाई यहाँ पे आप साइन 90 लिख सकते हैं ना। अब मैं पूरा ऐसा नहीं लिख रहा हूँ कि साइन ऐसे लिखूँ साइन ए प्लस बी, फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 90, फिर आप कहीं कंपेयर कर रहे हैं, सेम वही चीज़ कर रहे हैं। तो वही हम कर रहे हैं। तो हमको क्या पता है कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 आ जाएगी। इसी तरह कॉस ए माइनस बी बराबर 1/2। 1/2 क्या होता है? 60 डिग्री कॉस में। तो हम ये कह सकते हैं ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। इसको 2 जोड़ लीजिए, बी से बी कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 150। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 75 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला। आगे बढ़ते हैं। लिखा गया दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, रेडियाई 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। करेंगे फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, कि आपको वो कॉर्ड का लेंथ बतानी है लार्जर सर्कल में, जीवा जो होगी, जो कि छोटे वाले सर्कल को टच करते हुए जा रही है। तो ऐसा एक और ऐसा एक, अब यहाँ पे इतना अच्छा कलाकारी नहीं बन रही है, ऐसा समझ लीजिए ऐसा सर्कल है। तो ये क्या है? 6 सेंटीमीटर है, और ये कितना है? 10 सेंटीमीटर है, कुछ ऐसा समझिए। यहाँ से एक ऐसे जीवा जा रही है जो कि टच करते हुए जा रही है छोटे सर्कल को, इसी की लेंथ बतानी है। सिंपल सी चीज़ है। यहाँ से अगर मैं ऐसे लेंथ लूँगा तो ये कितना होगा? 6 सेंटीमीटर ही होगा, सिंपल सी बात है। और अगर मैं इसे ऐसे जोड़ दूंगा यहाँ से, तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है? 10 सेंटीमीटर है। मतलब जो हमने यहाँ पे त्रिज्या दी गई थी बस वही का प्रयोग किया है। और आपको पता है कि इस तरीके से जब भी हम टच करवाते हैं कॉर्ड पे तो ये क्या बनता है? 90 डिग्री बनता है। मतलब ये पता होना चाहिए, नहीं पता है तो हो जाए। तो अब आपको पता ही क्या बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। दूसरी बात कि जब भी ऐसा होता है तो ये इसको 2 बराबर भागों में भी बांटती है ना, तो बाइसेक्ट करती है। तो आपको क्या निकाल लेना है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी। मान लीजिए मैंने इसको ट्रायंगल ए बी और सी कह दिया,
और जैसे डी कह दिया तो अगर आप BC निकाल लीजिए उसी का डबल कर दीजिए BD आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, ये 6 है ये 10 है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन रहा है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होगा, 8, 6 और 10 होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, 8 8 कितना हो गया 16, डी वाला आंसर सही है। अगला क्वेश्चन अब कह रहा है कि ये बताइए डिविजिबल बाई किससे होगा, आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस तरह का सवाल है, आप क्या कर सकते हैं कि आप अगर देखें 6 की पावर 25 सब में कॉमन ले सकते हैं क्योंकि वो तो मिनिमम मिलेगा ही। क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 6 बचेगा, यहाँ पे 25 चला जाएगा, 6 की पावर 2 मतलब 36 और यहाँ पे 6 की पावर 3 मतलब 216। अब आपको ऐड कर लेना है तो 6 एक 7 हो जाएगा, 7 6 कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा और 43 में अगर हम 16 जोड़ेंगे 259 बनेगा। तो क्या गया 6 की पावर 25 इंटू में 259। तो ये बताइए किससे डिविजिबल होगा, तो भाई 259 से डिविजिबल होगा, ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कह रहे कि 8 आदमी किसी काम को 45 दिन में करते हैं, 8 औरतें उसी सेम काम को 18 दिन में करती हैं, कितने दिन में 5 आदमी और 8 औरतें मिलकर के उस काम को कर लेंगे। बहुत आसान सा सवाल है, वर्क इक्वल करने वाला सवाल है कि 8 आदमी किसी काम को 45 दिन में करते हैं, मतलब ये आ गया टोटल वर्क, 8 औरतें उसी सेम काम को 18 दिन में करती हैं। 8 से 8 कट गया, 9 से काटेंगे 9 बचे 45 और 9 दूनी 18। तो अगर मैं मेन अपॉन वुमेन इफिशिएंसी निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी 2/5, मतलब आदमी 2 यूनिट का काम करता है तो औरत 5 यूनिट का काम करती है। तो अब यहाँ पे अब मैं चाहे मैन की वैल्यू 2 रख दूँ यहाँ पे, चाहे वुमेन की वैल्यू 5 रख दूँ यहाँ पे, मुझे टोटल वर्क मिल जाएगा। यहाँ पे रख लेता हूँ, कितना हो जाएगा देखिए टोटल वर्क अगर निकालना है 8 गुणे में 5 गुणे में 18, 8 पंचे 40, 18 चौके 72, ये क्या आ गया 720, ये आ गया टोटल वर्क। हमें क्या कह रहा है कि 5 औरतें और 8 आदमी, तो नहीं 5 आदमी और 8 औरतें, 5 आदमी अगर लगेंगे और 8 औरतें लगेंगी तो कितने यूनिट का काम करेंगे। तो 5, अब यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं क्या, 5 2 रखेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा, टोटल क्या आ गया 50 आ गया। इतने यूनिट का काम एक दिन में होगा, तो 720 यूनिट का काम कितने दिन में होगा, तो आप कैंसिलेशन कर लीजिए। यहाँ पे देखिए आंसर किस फॉर्म में दिया गया है, ऐसे ही दिया गया है। तो आपको पता है 14 पंचे 70 होता है, 14 सही 2/5 दिन, डी वाला जवाब करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखा, मार्क प्राइस एक मस्टर्ड ऑयल का कितना है 25% ज़्यादा है उसकी कॉस्ट प्राइस से, एट व्हाट परसेंट लेस देन द मार्क प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू हैव नो प्रॉफिट नो लॉस। वही सेम सवाल है कि मान लीजिए कि किसी मस्टर्ड का जो प्राइस है, मार्क प्राइस क्या है 25% ज़्यादा है, तो कह रहे हैं कि बताइए कि उसका जो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा कितने पे बेचा जाए कि उसको कोई प्रॉफिट या लॉस ना हो। तो 25% का मतलब कितना होता है, तो ये होता है 5/4, है ना। कितने की कमी है, 1 की। अब आपको नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन लेनी है तो 1 और बटे में ऊपर वाली 1/5 ऐसा ले सकते हैं। अब अगर नहीं समझ में आ रहे तो इसको आप ऐसे समझ के चलिए, 100% है कोई कॉस्ट प्राइस, 125 रुपये मार्क प्राइस है, हमें कह रहा है कि हम कितने की कमी कर दें कि फिर से वो कॉस्ट प्राइस पे ही बेचा जाए, तभी नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो कितने की कमी करेंगे, 25 की कमी करेंगे। किस पे करेंगे, 125 पे करेंगे। तो 25 बटे में 125 काटेंगे, कितना आ जाएगा 1/5, जिसकी वैल्यू क्या होती है 20 पर। अगला सवाल है कि इफ़ ए इज़ 95% ऑफ बी, तो बताइए व्हाट परसेंट ऑफ ए इज़ बी। मतलब यहाँ पे अगर हम ए की बात करें तो कह रहे हैं 95% है किसका, बी का, कुछ ऐसा। तो हम ये कह सकते हैं ए बाई बी की वैल्यू कितनी है, 95/100, काटें अगर 5 से तो 19/20। हमें निकालना है बी बाई ए कि भाई ए क्या परसेंट है, यहाँ पे बी क्या परसेंट है ए की तुलना में। तो ऐसा अगर हम निकालते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, 20/19 करना पड़ेगा और गुणे में 100 कर लीजिए। कैंसिलेशन करिए, 19 से कम 19 होगा, 1 बचेगा मतलब 100 हो जाएगा। फिर 5 बार ले जाना पड़ेगा, तो 0 बढ़ा करके 5, 19 बचे 95 करेंगे, फिर क्या बच जाएगा 5 बचेगा। तो आपको क्या ऑप्शन दिख रहा है, सी वाला, 105 सही 5/19%। अब अगला सवाल है, लिखा हुआ है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स कास्ट इन फेवर ऑफ अ कैंडिडेट इन एन इलेक्शन। किसी कैंडिडेट के फेवर में कितने वैलिड वोट्स पड़े हैं वो बताना है। क्या करें कि जो कैंडिडेट है उसको 75% वैलिड वोट्स मिले हैं टोटल वैलिड वोट्स का, 5% जो टोटल वोट्स हैं वो डिक्लेयर्ड हो गए इनवैलिड। आपको ये भी बताया गया कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं, 1,46,000। तो आपको बताना है कि 1,46,000 का कितने परसेंट वैलिड वोट्स पड़े हैं कैंडिडेट को। सवाल काफ़ी लंबा चौड़ा कैलकुलेटिव है। अब इसको हम अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं, स्मार्ट अप्रोच लगाएं तो कर सकते हैं। हमें पता है टोटल वोटर्स कितने हैं, इतने हैं। 5% वोट क्या हो गया, डिक्लेयर्ड हो गया इनवैलिड, मतलब जो काउंटिंग होगी वो किस में होगी, 95% में होगी। ओके, इसका भी 75%, ये जो निकल के आए कितना है, वैलिड वोट्स आ गए। इसका 75% क्या है, वो मिल रहा है जीतने वाले को। अब आप सिंपल सी चीज़ है कि आपको यहाँ पे अगर कैंसिलेशन करना है तो कर सकते हैं, वहीं से आप निकाल सकते हैं। जैसे 2 0 से 2 0 काट दिया,
एक जीरो से एक जीरो और काट दिया। अब अगर मुझे बताना है कि इसका जो आंसर होगा कौन सा सही होगा, तो मुझे थोड़ा सा यूनिट डिजिट वगैरह के जो कॉन्सेप्ट हैं वो अगर मैं लगाऊं तो बता सकता हूं कि कहाँ से हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। जैसे यहाँ पे, या फिर और आप फर्दर कैंसिलेशन करना चाहें ताकि आपको कुछ आइडिया मिल सके तो कर सकते हैं। जैसे मैं इसे काटना चाहूँ तो 15 बार काट सकता हूँ, इसे 2 बार काट सकता हूँ, 2 से काटना चाहूँ अगर इसे, तो ये कितनी बार में चला जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 तियाँ 6। ओके, अब अगर मैं देखता हूँ यूनिट डिजिट को, ये 3 है, ये 5 है, ये 5 है, तो ये 25 होगा, 25 या 75, मतलब आखिरी में जो आएगा वो 5 ही आएगा। देखिए किस में 5 आ रहा है, केवल एक में, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब यहाँ पर अगर जीरो हो जाता है यूनिट डिजिट में आखिरी में आने वाला, तब दिक्कत होती, तो वहाँ पे हमको अप्रॉक्सीमेशन करना पड़ता, लेकिन वो भी कठिन होता क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज पास पास की हैं, तब पूरा कैलकुलेशन हमें करना पड़ता, मतलब पूरा गुणा करना पड़ जाता। वो भी कर लेते अगर ऐसी जरूरत होती तो, फिलहाल तो यहाँ पे इसी से काम चल गया। लिखा गया है कि अ कॉनिकल शेप वेसल है जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है, मतलब कॉनिकल शेप है, कोन की तरह, ऐसा कोन होता है ना, ये इस तरीके का शेप है उसका वेसल का, तो इसका रेडियस कितना है, 21 है। रेडियस मतलब इसकी बात हो रही है। और स्लैंट हाइट मतलब ये वाली जो हाइट है ये कितनी है, एल की वैल्यू कितनी दी गई, 25 सेंटीमीटर। लिखा हुआ है कि इफ द कर्व्ड पार्ट ऑफ द वेसल इज टू बी पेंटेड वाइट, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट द रेट ऑफ 1.5 रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहे हैं कि केवल इसका जो ये स्लेंटेड वाला पार्ट है ना, बस ये, इसको अगर पेंट करना है, नीचे वाला बेस नहीं, तो इसको पेंट करने में कितना कॉस्ट लगेगा। आपको पता होना चाहिए कि जो सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, पाई आर एल। कितना होता है, पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू आपको गिवन है, नहीं गिवन है तो 22/7 ले लीजिए। एल की वैल्यू, आर की वैल्यू 21 है, एल की वैल्यू कितनी है, 25 है, और इसी में हम गुणा कर लें इसका भी, क्योंकि जितना आएगा उसी में 1.5 का गुणा करना है। 1.5 को 3/2 लिख दीजिए, कैंसिलेशन में आसानी हो जाएगी। 7 से काटेंगे 7 या 21 हो जाएगा, 2 से काटेंगे कितनी बार चला जाएगा, 11 बार चला जाएगा। तो ये कितना हो गया, तो 25 गुणे में 9, 225 गुणे में 11, 5 7 4 2, 2475 रुपये। अगला क्वेश्चन लिखा है फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ दैट कैन बी यूज टू एग्जैक्टली मेजर द लेंथ ऑफ 6 मीटर, 5 मीटर, 25 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर, 50 सेंटीमीटर। कह रहा है कि कौन सी सबसे बड़ी हम ऐसी स्केल लें जिससे ये तीनों जो डिस्टेंस हैं या तीनों जो लंबाई हैं वो नप जाएं। तो ये अगर आप देखें तो ये मीटर सेंटीमीटर का मिक्स है। मैं क्या करता हूँ, इसको सबको सेंटीमीटर बना लेता हूँ। तो एक मुझे मिलेगा 600, दूसरा कितना मिलेगा 525, और तीसरा कितना मिलेगा 1250। हमें कुल मिलाकर के अगर ऐसी लेंथ लेनी होती है तो हमें एचसीएफ निकालना होता है। एचसीएफ निकालने का तरीका मैंने बता रखा है कि आपको दो जो सबसे पास की वैल्यू दिख रही है, जैसे ये पास की वैल्यू दिख रही है 600, और इनके बीच का डिफरेंस लीजिए, कितना आ जाएगा 75। अब या तो 75 ही वो लेंथ होगी, ये सेंटीमीटर में ध्यान रखिएगा, जिससे ये तीनों कट जाएं। तो देखिए 75 से ये तो कट जाएगा, 75 से ये कट जाएगा। क्या 1250 कट पाएगा 75 से? मुझे नहीं लगता। अगर मैं काटूंगा 25 या 75, 25 पंचे 3, 5/3 आ जाएगा, नहीं कटेगा। मतलब 75 तो नहीं है, मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं है। फिर क्या हो सकता है, इसी का कोई मल्टीपल। अब अगर मैं इसको 2 से गुणा करूं तो 37.5 होगा, जो कि ऑप्शन में है नहीं। तो हम क्या करते हैं, 3 से कर लेते हैं, 25 गुणे 3। तो हमें सबसे पहले इसको देखना है, क्या 25 से कट जाएंगे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या है, सी वाला 0.25 मीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में सारी चीज़ें हैं। तो ये 0.25 मीटर की लेंथ लेनी पड़ेगी। अगला सवाल, what is the length of the transverse common tangent between two circles with radii 6 cm and 4 cm given that the distance between their center is 14 cm। मतलब ऐसा समझिए, एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, तो ये है 6 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर, और ऐसे ट्रांसवर्स का मतलब ये कुछ ऐसा आ जाए कि ये दोनों को टच करता हुआ ऐसे जा रहा है, ऐसे यहाँ पे जा रहा है, जो लेंथ है उसको आपको बताएं कॉमन टेंजेंट है इसका। और यहाँ पे इनके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी बता रहा है, 14 है। मतलब यहाँ से यहाँ तक 6, यहाँ से यहाँ तक 4, बीच में 4। तो ऐसे आपको बताना है इसकी लेंथ कितनी होगी। तो देखिए इस तरह का जब भी सवाल होता है उसका एक सेट सा फॉर्मूला होता है लेंथ निकालने का। क्या फॉर्मूला होता है, अंडर रूट में डी स्क्वायर, डी का मतलब सेंटर के बीच की दूरी, माइनस में R1 + R2 का स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे रखूँ डी की वैल्यू कितनी है, 14 है, अंडर रूट में 14 का स्क्वायर 196, माइनस में 6 4 10, 10 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 100। तो ये कितना आ गया, अंडर रूट में 96। अंडर रूट में 96 तो ऑप्शन में है नहीं, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ 16 गुणे 6 में। तो 16 गुणे 6 अंडर रूट में 16 का 4 बाहर आ जाएगा, 4 रूट में 6। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला। मतलब फॉर्मूला पता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि आपको इसकी वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो कैसे करेंगे, देखिए इसमें अगर मैं कह रहा हूँ कि 1 + sin की पावर 4 - cos की पावर 4 है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ बीच में साइन माइनस का है तो लग जाएगा क्या,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब समझ रहे हैं आप कि अगर मैं इसे ब्रेक करना चाहूँ तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर और पूरे साइन स्क्वायर ए और पूरे का स्क्वायर माइनस में कॉस स्क्वायर ए और पूरे का स्क्वायर ए, कुछ ऐसा लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, और इनटू में कॉसेक स्क्वायर ए है। अब ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 प्लस में ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक ब्रैकेट में, दूसरे में आपके लिए हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस में कॉस स्क्वायर ए दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा, इनटू में कॉसेक स्क्वायर ए। अब ये वाली वैल्यू तो आपकी 1 हो जाएगी, आइडेंटिटी है। यहाँ पे अगर आप देखिए तो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बचा है। अब इसको ब्रेक करके कोई फ़ायदा है नहीं, और हमें पता है ऑप्शन हमें जो मिल रहा है वो एक वैल्यू मिल रही है नंबर के रूप में, तो हमें इसको सबको नंबर के रूप में लेके चलना है। यहाँ पे क्या है कॉसेक स्क्वायर ए है, तो हम क्या करें, यहाँ पे जो कॉस स्क्वायर है इसको भी ब्रेक कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए में, तो वो कर लेते हैं। तो 1 प्लस में ये वैल्यू आपके सामने क्या बचेगी साइन स्क्वायर है, क्योंकि ये तो 1 हो गया, गुणा होकर के कोई मतलब नहीं, माइनस में 1 माइनस में होगा और माइनस बाहर है तो डिस्ट्रीब्यूट होकर के साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, और बाहर क्या है कॉसेक स्क्वायर ए है, तो -1 + 1 कट जाएगा, ये क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर ए इनटू में कॉसेक स्क्वायर ए। अब आपको पता है साइन कॉस का अगर गुणा करेंगे तो 1 वैल्यू आती है, तो 2 इंटू में 1 क्या आ जाएगा 2, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल लिखा हुआ है कि कोई अमाउंट है जो 80 रुपये से 96 रुपये बन जाता है 2 साल में, कैसे, सिंपल एनुअल इंटरेस्ट पे। ये ध्यान रखना है कौन से इंटरेस्ट से बन रहा है। तो बताइए 62,000 रुपीज़ 5 साल में कितना बन जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट है, हमें पता है कि 80 से क्या बन रहा है 96, मतलब 16 रुपये का इंटरेस्ट है। तो 2 साल में कितना है 16 रुपये, तो 1 साल में कितना होगा 8 रुपये। तो 80 रुपये मूलधन का 8 रुपये इंटरेस्ट है, मतलब 10% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% है। हमें बताना है 5 साल में कितना हो जाएगा। तो 5 साल का मतलब क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें R इंटू टी करें तो कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा ना, 10 गुणे 5 50%। तो आपको पता है 62,000 रुपये का 50% जोड़ देना है, तो 62 का 50 कितना हो जाएगा परसेंट 31, तो हो जाएगा 93,000। सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि अगर A प्रोपोर्शनल है B के और B इनवर्सली प्रोपोर्शनल है C के और C प्रोपोर्शनल है D के, तो बताइए A और D के बीच क्या रिलेशन है। आसान सा, बहुत आसान है, दिखने में केवल ऐसा कठिन सा लगता है। भाई A B के प्रोपोर्शनल है, B C के प्रोपोर्शनल है, तो आप ऐसा बना सकते हैं कि A कुछ ऐसा होगा, C प्रोपोर्शनल है D के, तो A और D के बीच में कुछ यही रिलेशनशिप बनेगी। C वाला आंसर इसका भी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सेक्टर है सर्कल का जिसका सेंट्रल एंगल कितने का है, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री। आर्क की जो लेंथ है, मतलब एल की वैल्यू कितनी है 22 सेंटीमीटर, है ना। बताना है रेडियस कितना होगा। तो आपको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, एल बराबर में 2πr थीटा अपॉन में 360, यही होता है। पाई की वैल्यू 22/7 रख लीजिए, ये क्या हो जाएगा 22, 2 गुणे में 22/7 इंटू में r इंटू में 45/360। 22 से 22 कट गया डायरेक्टली। यहाँ पे आप काटेंगे तो ये 8 बार में कट जाएगा, 8 2 से काटेंगे 4 हो जाएगा, 7 चौके 28, यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी आ गई 28 सेंटीमीटर। बस डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि A/L प्लस M/B बराबर में 1 है, B/M प्लस N/C बराबर में 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चन कई बार परेशान करते थे, समझ ही नहीं आता शुरुआत कहाँ से करें, मतलब क्या लगाएं इसमें, कुछ तो लग नहीं रहा, कोई ऐसी वैल्यू नहीं लग रही। तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर आप सेटिस्फाई करवाएं वैल्यू पुट करके, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। जैसे करें कि ये बराबर में ये मिल करके 1 हो जा रहे हैं, तो क्या क्या वैल्यूज़ रख सकते हैं। तो अगर मैं इसे ये ऐसा देखूँ 1/2 प्लस 1/2, तो 1/2 1/2 1 हो जाएगा, हाँ ठीक है। तो हम क्या करते हैं, A की वैल्यू 1 रख दें, L की वैल्यू 2 रख दें, M की वैल्यू 1 रख दें और B की वैल्यू क्या रख दें 2 रख दें। तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस में 1/2 बराबर में 1 हो गया। सेम चीज़ यहाँ पे रखें, B की वैल्यू कितनी रखी है 2 रखी है, M की वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा 2/1, तो 2 ही बचा। N/C बराबर में क्या हो गया 1। हमें जो वैल्यू निकालनी है L/E और C/N निकालनी है, तो हमें N/C की वैल्यू अगर मिल जाए वो कितनी हो जाएगी 1 माइनस में 2, कितना हो गया N/C की वैल्यू -1, तो C/N करेंगे तो भी -1 आएगा। A/L की वैल्यू हमें पता है 1/2 है, तो L/A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। भाई L ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, और C/N की वैल्यू भी क्या -1 बराबर में 1 आ गया। तो इसका सही जवाब क्या है डी वाला, खत्म। आखिरी सवाल मैं देता हूं आपको होमवर्क के लिए, आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा, अगर सवाल लग जाए तो, नहीं तो अगली क्लास में आपको बता ही दूंगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसकी जो PDF है वो अगर आपको चाहिए
तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से इसका PDF आपको मिल जाएगा आंसर के साथ में, तो आपको कभी किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस के लिए भी रख सकते हैं। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए। इस तरह के और जो पार्ट आने वाले हैं उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।